भारत की धरती विश्व के मानचित्र पर एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र रहा है और आदिकाल से हमारी पृष्ठभूमि यहाँ के विभिन्न कालखंड में ऐसे महर्षियों ने, ऐसे युग पुरुष ने, ऐसे युग दृष्टा ने, ऐसे संतों ने जन्म लिया है जो समय समय पर हम सभी का मार्गदर्शन किया है, हमें बातें दिया है और न केवल हमारे लिए बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश दिया है कि मानव जीवन में हमें प्रत्येक जीव मात्र के दृष्टि से कैसे आचरण होना चाहिए, कैसे चरित्र होना चाहिए और कैसे हमारा योगदान और सहभागिता होना चाहिए। अभी हमारे सामने एक ऐसे संत जिन्होंने अपने वाणी से, अपने कर्मों से और अपने ऐसे चरित्र से न केवल संदेश दिया बल्कि हम उनके पाथे पर अनुसरण करते हुए स्वयं को जानने का प्रयत्न किया है। संत रविदास जिनके वाणी से आप परिचित है, बेस परिचित है और संतों ने एक उत्कृष्ट संत के रूप में हमारे सामने हमेशा एक ऐसा तारा की तरह, ध्रुव तारा की तरह चमकते रहता है। संत रविदास की 650वीं जयंती हम सब मनाने वाले हैं और इस कड़ी में न केवल एक व्यक्ति, एक परिवार, समाज, राष्ट्र बल्कि जिस किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं हमें उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए और एक ऐसा भाव, जिस भाव के साथ उन्होंने संदेश दिया उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हुए समाज की जो समरसता है, समाज का जो स्पंदन है, समाज का जो स्वाद है, उसको हम बरकरार करते हुए आगे बढ़े। और इसके संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जो जयंती है, 650वीं जयंती है, उसे हम सभी राष्ट्रीय दल के सभी कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ करके 29 जुलाई से लेकर हम 20 फरवरी तक यानी आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक पूरे देश में समरसता संकल्प के अभियान के रूप में मनाते हुए इस अभियान को चलाएंगे और भारत की जो सामूहिक शक्ति है, भारत की जो एक आध्यात्मिक चिंतन धारा है, मन की जो
शंकर मन के जो एक स्वाभाविक चरित्र है उसको दिशा देते हुए एक आध्यात्मिक ढंग से भारत कैसे लगातार विश्व में अपनी पहचान बनाए रखा, संत रविदास जी के जीवन चरित्र के माध्यम से, जिन्होंने संतों में शिरोमणि का स्थान रखते हुए संत शिरोमणि। ठीक है सर, गुरु रविदास का स्थान पाया है। गुरु रविदास महाराज की जो जीवन यात्रा समाज के संत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक के रूप में उनका बेगमपुरा का जो दर्शन ऐसे समाज की कल्पना है जहाँ किसी प्रकार का दुख और पीड़ा, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव न है। समय समय पर इस संदर्भ में बहुत सारे राष्ट्रों के ऐसे विद्वानों ने अध्ययन किया, उन्हें जाना, और इसलिए फ्रांसीसी क्रांति में भी और ऐसे अब्राहम लिंकन के स्वतंत्रता संबंधी भाषणों में भी इसका जिक्र मिलता है। गुरु रविदास की व्याख्या की जाती है कि समानता और समानता का मापदंड को हमें अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के संध्या पर देश भर के ऐसे सभी धार्मिक स्थानों पर यह आह्वान करते हैं, और हम सब ऐसे मंदिरों पर समरसता का दीप महोत्सव का भव्य आयोजन करेंगे।